अब तक हुई वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांतों की माने तो ना दिखाई देने वाली विंडो में हुए भयानक विस्फोट से हुई तारों की उत्पत्ति हुई है और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं और उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही पृथ्वी भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। और ये बात है और करीब करीब 400 साल पहले की आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रोनॉइड के टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद मौसम को स्थिर रखता है और उसके मौसम के भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। जिस टक्कर से चांद बना था उसके वजह से धरती एक ओर मुड़ गई और इसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वो था मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि बदलाव हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। चांद के ग्रेविटी के कारण धरती को घूमने की भी रफ्तार कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे की जगह 24 घंटे के होने लगे। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि धरती पर पानी नहीं रह सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी के भाप थे। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झील बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र भी था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसीलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 300 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर धीरे धीरे जीवन की रचना होने लगी और सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। ये बात अलग है कि हमने विकास के लंबे काल के दौरान अलग अलग रूप धारण कर लिए। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ बैक्टीरिया ने महसूस किया कि जीने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ ये है कि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे होंगे। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ ये है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपको ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद ये जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस पदार्थ का रूप लेने लगा और वो ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने एक कहानी बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400वां करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बढ़ने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। और फिर यहीं से धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगा।
और फिर यहाँ से डायनासोरों का जीवन काल स्टार्ट हुआ।